एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, 24 जून इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकती है। जी हां, 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या फिर कुछ रीजनल पार्टीज की बात करें, इन सबको इनवाइट किया गया है। क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, ये आने वाला वक्त बताएगा। आम जनता क्या चाहती है, आम जनता किस नजरिए से देखती है इस बैठक को, आइए जाने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? आकाश। आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है, उसमें जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर्स को इनवाइट किया गया है, न्योता दिया गया है, जिनमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि बीजेपी को भी इनवाइट किया गया है और कुछ रीजनल पार्टीज के लीडर्स को भी इनवाइट किया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं इस बैठक को? सर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ना तो इस मीटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे वो जम्मू सेगमेंट के हों चाहे कश्मीर सेगमेंट के हों। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान कुछ डिमांड्स लेकर बैठा है। जैसे यूथ चाहता है कि यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म हो। अगर बात करें तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस पेंडेमिक में भी। इसके साथ साथ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो या कोई भी चीज़ देख लो, कोई भी प्रॉपर चीज़ नहीं अवेलेबल है। तो मतलब हर एक इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेगा, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी ज़रूरी है हम सबके लिए, बेरोज़गारी को कवर भी करना है और आगे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आने वाली जनरेशन्स को बेनिफिट दे सके। तो अब मेन चीज़ तो यही है कि अब मोदी जी क्या करते हैं, क्या रिजल्ट आता है उस मीटिंग में, क्या चीज़ रखी जाती है सामने, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें। जैसे कि अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो कई चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेड हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उन्होंने करके दिखाई थी। तो कई चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेड वो कर चुके हैं। धारा 370 हटा दी उन्होंने, 35 से हटा दी, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए, लद्दाख अलग हो गया। तो बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो चुकी हैं। तो जिस तरह से ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लीडर्स वहाँ पर होंगे, तो उनको कुछ ऑफर दी जाएगी और ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करें। तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे हो सकते हैं? सर बेसिकली एक छोटी सी बात मैं कंक्लूड कर दूंगा कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर हमें सांस लेनी भी है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ती है। तो अगर कोई रिजल्ट कुछ जो भी आएगा तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा, कुछ लोगों को वो बेनिफिशियल नहीं लगेगा। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अगर वो कोई चीज़ निकालते हैं, चाहे वो जो उन्होंने रातों रात उन्होंने जो नोटबंदी कर दी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री के हिसाब से वो कहीं ना कहीं बेटर था, बट कुछ लोगों के लिए वो नहीं सही था। अब जो रिजल्ट वहां से निकलेंगे बस उसी चीज का इंतजार है कि रिजल्ट आते क्या हैं, किसके फेवर में आते हैं, किस चीज मतलब यूथ के और आने वाली जनरेशन के फेवर में होने चाहिए। मेन पॉइंट वो है, क्योंकि जनरेशन जो यूथ आ रहा है वही इस देश को आगे बढ़ाएगा। एजेंडा क्या हो सकता है? इट मे बी कि दोबारा से स्टेट बना दे जेएंडके को, या जम्मू स्टेट बन जाए, कुछ भी हो सकता है। वो भी अभी कंफ्यूजन है, मीटिंग में ही पता चलेगा। तो एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अभी मोदी जी का 2 इयर्स का टाइम भी हो गया हुआ है कंप्लीट, तो 3 इयर्स मोर टू गो। एंड JNK एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन उन्होंने लिया था, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो आई थिंक या इलेक्शन होगा फर्स्ट, डिलिमिटेशन भी हो सकता है सेकंड, एंड थर्ड जो वो कह रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर लद्दाख के साथ जाएगा और साउथ कश्मीर JNK जम्मू के साथ आएगा। तो लेट्स सी एंड वॉच। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिज मेहरा। ब्रिजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया है, न्योता दिया है, एक बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि इसका एजेंडा भी क्लियर नहीं है। तो क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग में और क्या मुद्दे जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं उन्हें जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों के उठाने चाहिए? बात यह है जी, आपने ही क्लियर कर दिया कि एजेंडा कोई नहीं है। पहले तो ये चाहिए था कि वो बताते उनको कि एजेंडा क्या है। खैर चलो, बढ़ा रहे, अच्छी बात है, क्योंकि मेन जो मेरे हिसाब से जो मैं जो सोचता हूँ, इन लोगों को गवर्नमेंट बनानी है, चाहे वो कोई पार्टी हो। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनानी है, वो करेंगे सौदेबाजी भी, थोड़ी सीटें आप ले लो, थोड़ी हम ले लेंगे, बनाओ। ये ज़रूरी भी है कि ये जो गवर्नर रूल कब तक रहेगा। इनके पास ये दलील है कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, लोग आसानी से पहुंच पाते हैं, उनका काम होता है वगैरह वगैरह। तो मैं मैं खुश भी हूँ, चलो ऐसा प्रोसेस शुरू हो रहा है, बने
गवर्नमेंट बननी चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट बनना चाहिए। ठीक, इसके पहले कि इन लोगों ने उन सियासी पार्टियों को बुलाया है जिनके साथ ये कुछ समझौता कर सके या कैसे भी वो करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं मुआशरे में, समाज में, जिनकी कोई पूछ नहीं अब तक हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी एक समुदाय है, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस की जो जमातें हैं, उन लोगों को आज तक कोई यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। मंडल कमीशन है वो आज तक नहीं हुआ। मुलाजिम हैं, कच्चे मुलाजिम हैं हज़ारों की तादाद में, उनको पक्का नहीं किया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनका पिछले 2 साल से डीए जो है सीज करके रखा है। गवर्नमेंट को चाहिए जो कच्चे मुलाजिम हैं हर महकमे में, क्या पीएचई है, पीडीडी है, कोई भी एसेंशियल सर्विस में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको पक्का करें। इनको आज जो 1 पॉइंट जो प्रोग्राम है इनका सिर्फ है कि गवर्नमेंट कैसे बने, गवर्नमेंट बने, हम इसके हक में हैं। लेकिन जो मुद्दे मैंने आपको साथ डिस्कस किए हैं इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए सर, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि मोदी साहब ने आज तक जो भी किया है अनएक्सपेक्टेड किया है। अब ठीक है, जम्मू के लिए वो कुछ कर रहे हैं, 24 को कुछ बड़ा डिसीजन आने वाला है तो जम्मू के लिए फेवर में होगा, हम जम्मू वाले उसको एक्सपेक्ट करते हैं। अब कहना तात्पर्य लोगों का ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि शायद 370 से पहले गवर्नमेंट पूरी पॉपुलर में नहीं थी, तो अब 370 हटने के बाद मोदी सरकार ये चाह रही है कि लोगों के बातें सुनी जाएं। अब जैसे बैक टू विलेज हुआ, अब हर एक बंदा गवर्नर साहब से डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि एक उनको कार्यकर्ता मिल दिया जाए जो उनकी बात सुने। 10 बंदों की बात एक आदमी अगर लेके जाएगा तो उसकी सुनी जाएगी, 10 बंदों की बात एक साथ नहीं सुनी जाएगी। तो इस वे में हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ नया हो रहा है तो हमें इसका फ़ायदा है। आपको लगता है कि चुनाव हो सकते हैं? आपका इशारा है कि चुनाव हो सकते हैं। देखिए सर, चुनाव, अब हम एक कॉमन लोग हैं, हमें बड़े दिन से बड़े हमारे घर में हमारे टीवी यही बातें हो रही हैं कि अब इलेक्शंस आएंगी। हमारे को मतलब बड़ा अच्छा है अगर चुनाव होते हैं, और मुझे तो 50% से अबव लग रहा है कि ये चुनाव होने के तात्पर्य है कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं जम्मू के लिए, विच आई हैव टू एक्सेप्ट, विच वी हैव टू एक्सेप्ट, जो हम लोगों के लिए कुछ भला कर सकें। तो चुनाव के चांसेस सर लग रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम साहिल ठाकुर है। साहिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 24 जून को जो है मोदी सरकार की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 बड़े लीडर्स को इनवाइट किया गया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस बैठक को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को इस समय जम्मू कश्मीर में हर जगह ही लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने इस समय कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी पिक्यूलियर है इस स्टेट के लिए। यहाँ पे इलेक्शंस होना ज़रूरी है, यहाँ पे डीलिमिटेशंस की भी बात चल रही थी बड़ी देर से, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये तो बड़े ग्लोबल इश्यूज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे बात होगी और होनी भी चाहिए। बाकी अब गवर्नमेंट का तो पता नहीं, वो तो बड़ी सडनली कुछ भी कर देती है, और अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। डिलिमिटेशन की तरफ आपने इशारा किया, डिलिमिटेशन क्यों ज़रूरी है और चुनाव क्यों ज़रूरी है इस समय? देखो ना, अगर डीलिमिटेशन नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अब कहीं डीलिमिटेशन आपको एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जहाँ की पॉपुलेशन बड़ी देर से बढ़े जा रही है या बड़ी देर से कम है, या हर जगह के हिसाब से सीट्स हमारे पास इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि कोई हिसाब नहीं। जहाँ पे आपको, हमें जम्मू में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है, और कुछ जगहें और भी हैं जहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ये चीज़ें तो इवन होनी चाहिए। चुनाव पहले होने चाहिए या डिलिमिटेशन पहले होनी चाहिए? पहले तो डिलिमिटेशन होनी चाहिए, इलेक्शन तो उसके बाद ही होगी, तो तभी तो कोई फ़ायदा है। और डिलिमिटेशन यहाँ पे भी क्या, डिलिमिटेशन की तो मुझे लगता है ये तो पूरे इंडिया में ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि इस बैठक में डिलिमिटेशन को ज़रूर उठाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा? उठाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत देश का मुकुट है और इस मुकुट पर सबकी नज़रें टिकी हुई होती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर कई तरह के मसले हैं और इन मसलों को सुलझाने का समय समय पर यहाँ पर रही सरकार करती आई है, लेकिन सफलता शायद नहीं मिल पाई।
जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा। और उसके बाद से जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं वो बार बार ये मांग करती आई हैं कि जम्मू कश्मीर को पुनः स्टेट में बहाल किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया वो टेम्परेरी बेसिस पे किया गया है। यहाँ पर विधानसभा भी है, यहाँ पर चुनाव भी होंगे, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है, अटकलें लगाई जा रही हैं, शायद चुनाव हो सकते हैं। लेकिन क्या चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होगी, ये भी अटकलों का बाजार है। लेकिन उससे खास बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ मैं इशारा करूं तो उनकी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर को पुनः स्टेट बना दिया जाए। अब देखना यह है कि 24 जून को मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, और जो वो फैसला लेती है कि क्या हमारे जो 14 लीडर्स वहाँ पर गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनको वो मंजूर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।